नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है पहचान खोता चंडीगढ़ का सेक्टर 17। चंडीगढ़ के जन्म से ही सेक्टर 17 उसकी पहचान रहा है, जो कि अब बदहाली की वजह से अपनी पहचान खोने लगा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ व्यावसायिक, कार्यालयी और बाजार के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी आधुनिक और ब्रांडेड स्टाइल में बने थे। कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए नियमित कार्यक्रम होते थे, जिसका म्यूजिक पूरे बाजार में गूंजता था। इतना ही नहीं, सिनेमा हॉल और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार में लोग पंजाबी, हरियाणवी कल्चर का लुत्फ उठाते थे। जहां पर मटका चौक अपनी अलग पहचान रखता था। मटके से छलकता हुआ पानी और चारों तरफ मौसमी फूलों से भरा हुआ चौक। एक और दिखती थी शिवालिक की पहाड़ियां, तो दूसरी तरफ हरी भरी सड़कें, जिसका चेहरा भी बिगड़ चुका है। यहाँ सबसे महंगी दुकानें थीं, जिन्हें मॉल कल्चर ने पीछे छोड़ दिया। अपर क्लास के इस मार्केट में जहां बड़े वर्ग खरीदारी करते थे, वहीं सामान्य वर्ग के लोग घूमकर संतुष्ट होते थे। अब वो कल्चर भी खत्म हो गया है। तो सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये जो बदलाव हुआ, उसमें मूल स्वरूप पीछे क्यों छूट गया, कला संस्कृति को पीछे क्यों छोड़ा गया, साथ ही साथ चंडीगढ़ का ये हाल, जिस पहचान के लिए चंडीगढ़ जाना जाता था, वो पहचान चंडीगढ़ से दूर होती क्यों जा रही है। क्या नए बदलाव में, नए दौर में और जिस तरीके से मॉल कल्चर आया, अपनी असली पहचान चंडीगढ़ कहीं पीछे छोड़ चुका है। पार्किंग की व्यवस्था खराब हो गई है, महंगी हो गई है, आम आदमी वहां पर जाने में कतराता है, इस महंगी पार्किंग की वजह से भी और साथ ही साथ बदहाल हालात की वजह से भी। तो इस तरह से चंडीगढ़ के जो अलग अलग सेक्टर, जिस तरीके से चंडीगढ़ को बनाया गया था, वो मूल स्वरूप कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। मटका चौक की बात करें या फिर बाकी की जगहों की बात करें, कला संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ चंडीगढ़ आगे बढ़ गया। लेकिन उस आगे बढ़ने में क्या आम आदमी की सहूलियत भी है, क्योंकि चंडीगढ़ का सेक्टर 17 जहां पर बदहाली है, हालात ख़राब हैं और आम लोग परेशान हैं। सेक्टर 17 की बदहाली इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी बदलाव हुआ और उस बदलाव की भेंट चढ़ा सेक्टर 17 का ये स्थान जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कला संस्कृति को पीछे छोड़ दिया, हालात ख़राब होते चले गए। वो दुकानें जो कभी अपने मूल स्वरूप को लेकर के इतराती थी, ग्राहकों से लगातार भरी हुई रहती थी, आज वो दुकानें ग्राहकों के लिए तरस रही हैं, क्योंकि मॉल कल्चर ने यहाँ की दुकानों के प्रभाव को, उनकी अस्मिता को भी खतरे में डाल दिया है। तो ये जो मूल स्वरूप था, वो आखिरकार कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। इसकी वजह क्या है? तो चलिए आगे की डिबेट के लिए हम सीधा रुख करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला का। जी अजय जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। मेरे साथ में स्वागत है, धीरेन जी हैं, तायल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में प्रदीप छाबड़ा जी जो हैं, जो इस इलाके के पूर्व पार्षद हैं, पूर्व मेयर हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में संजीव चड्ढा जी जुड़ेंगे, जो कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल के महासचिव हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा छाबड़ा साहब आपके पास, क्योंकि आप इस इलाके के पार्षद रहे हैं लंबे समय तक, आपने इसको प्रतिनिधित्व किया है एक सुंदर बनाने, और उसमें भी आपका एक योगदान रहा है, चाहे अंडरग्राउंड पार्किंग रही हो, दूसरी चीजें नहीं हो। लेकिन आज जो बदहाली है, जो हालात हैं देख करके, जो उसके कारण यहाँ का व्यापार व्यवसाय सब कुछ प्रभावित हो रहा है, इसकी सुंदरता प्रभावित हो रही, इन सब स्थितियों को यदि आप पूरा देखेंगे तो क्या लगता है कि आपने ये सेक्टर 17 बनाया था, ये प्लाजा बनाया था जो कि पहचान था चंडीगढ़ का? सबसे पहले धन्यवाद शुक्ला जी आपका और इंडियन न्यूज का। बार बार आप लोग मौका देते हैं शहर की अलग अलग समस्याओं को। प्लीज अलाउ चाहूंगा सबसे पहले योर कैमरा फॉर डिवाइस सेटिंग इस इलाके का ओके हो रही है किया है और मुझे मौका दिया लोगों ने बार बार, और उसके अंदर मैंने देखा कि मैं पहली बार बना था और उस दिन यहाँ पे टॉयलेट्स के अंदर बिजली के कनेक्शन कटे हुए थे, टॉयलेट्स का बुरा हाल था, प्लाजा का बुरा हाल था, उसके अलावा टाइलें जगह जगह टूटी हुई थी।
उसके बाद हेलो, लगभग 9 हेलो। करोड़ रुपए लगा के 2 बार के अंदर इसका सुधार आ किया रहा गया। है, आ रहा सबसे पहले स्टार्ट वीडियो में आ रहा है, वो निशान आ रहा अपना है। इस पर मुझे उसके याद बाद है कि वीकेंड पे हम जाते थे तो वहां पर म्यूजिक और दूसरी चीजें हमें देखने को मिलती थी, मैं वही फोक होता आना था, चंडीगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट वहां पे आयोजन नहीं करता था। मैं वही शुक्ला साहब मैं वही आना चाहूंगा कर लिए सब। कि पहले यहाँ पे दिवाली फेयर लगा करता था, उसके बाद यहाँ पे नाइट्स होती थी, यूं तो दोबारा करना पड़ेगा ना यहाँ यार। पे स्टेज बनाई गई थी फाउंटेन पुराने वाले के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक जरूरत पड़ी जब मॉल कल्चर आ गया यहाँ पे, जब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिफ्ट हो गया तो सेक्टर 17 एक वीरान नजर आने लगा। तो उसके लिए हम लोगों ने म्यूजिकल फाउंटेन का प्रावधान किया और उस समय बहुत अड़चने डालने की कोशिश की गई अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विशेषकर हरजिंदर कौर ने, कि पता नहीं इस म्यूजिकल फाउंटेन में क्या निकल के आएगा, क्या क्या कहाँ कहाँ इन्होंने सर्वे किए, जाके विजिट किए, लेकिन वो म्यूजिकल फाउंटेन आज तक कामयाब तरीके से चल रहा है, जबकि मुझे पार्षद हटे हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। और उस म्यूजिकल फाउंटेन की वजह से यहाँ लोगों का क्राउड बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ की लाइटें चेंज हुई, यहाँ का पूरा प्लाजा नया सिंटेड बना, यहाँ पे जो दिवाली मेला वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे धीरे धीरे वो बंद होना शुरू हो गया। क्योंकि जब आपका ध्यान सिर्फ पैसे बटोरने की तरफ लग जाएगा, जब पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, तब आप लोगों का भला नहीं सोच सकते। चलिए, आप 1.5 भला साल नहीं से हो तो सकते। लोग मैं छाबड़ा साहब आपके पास में आता हूं, दोबारा आता हूं। मैं तायल साहब के पास जाना चाहूंगा। तायल साहब, आपने सुना, आपने खुद बचपन से इस चंडीगढ़ को देखा है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक 17 जाने का एक होता था कि सेक्टर 17 की मार्केट जा रहे हैं, सेक्टर 17 का ये सारी चीजें होती थी, जो खूबसूरती होती थी, और उसमें लगातार ऐड होता रहा और अच्छाइयां हुई, बहुत सारी चीजें सुधरी, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें सवालों के घेरे में। तो इन सब स्थितियों में अब जब आपकी सरकार केंद्र में भी है, प्रशासन भी आपका है, नगर निगम भी आपका है, ऐसी स्थिति में इस हाल में इस जो हालत है उसकी, वो देख करके तरस आता है, आखिर ये स्थिति क्यों हो गई, क्यों नहीं आप इसे संभाल पाए? जी। इसमें अजय जी 2-3 चीजें मैं शुरू से ही कहना चाहूंगा कि इस समय हम जो बात कर रहे हैं, हम सबको, जैसे आपने कहा बचपन से हम सब ने सब 17 सेक्टर में हम सब घूमे हैं, हम सब वहां गए हैं, और वही एक जगह थी जाने की। 22 सेक्टर 17 सेक्टर ये 2 सेक्टर थे जहां कोई भी आदमी जा सकता था। और जैसे शुरू में आपने कहा कि जो पैसे वाले हैं वो शॉपिंग करते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं भी थे या हम स्टूडेंट थे तो सिर्फ घूमने ही चले जाते थे, बड़ी अच्छी जगह थी। लेकिन आज हमारी जो डिस्कशन और डिबेट जिसपे हम हैं वो इसलिए वो ये है कि उसके बारे में, हमारे शहर के एक प्रिय चिन्ह के बारे में, एक प्रिय जगह के बारे में हमें क्या करना। लेकिन मुझे खेद है कि मेरे जो साथी हैं छाबड़ा जी, वो हर चीज को बहुत पॉलिटिकली ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये आज का विषय है नहीं है, इतना पॉलिटिकल विषय नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं था उसके बाद में कोई काम नहीं, नहीं मैं जो ये डिबेट, मैं तायल साहब आपको बता दूं, ये डिबेट मैंने किसी पॉलिटिकल कारणों से नहीं है, ये डिबेट इसीलिए है कि हमारा शहर समस्याओं को समझे, उससे निजात पाए, और वो हमारा आशय है। जी, मैं भी अजय जी यही कह रहा हूं, लेकिन प्रदीप जी उस दिशा में क्यों चले गए कि वो कहने सीधा वहीं पे पहुंच गए कि मैंने तो काम करवाया था, अब वाले प्रदीप जी पार्षद ने आपके काम नहीं पास आता करवाया। हूं, प्रदीप जी क्योंकि आपके अब वाला पास आता हूं, तायल साहब को सुन लें, तायल साहब को सुन लें। जी तायल साहब। वो सीधा वहां चले गए कि मैंने तो काम करवाया था, अब वाले पार्षद ने काम नहीं करवाया क्योंकि वो उसमें ब्राइबिंग में या इसमें लुप्त है। अरे भाई साहब, ये मेरे को तो सीधी बात है कि अगर जो आदमी ने कुछ लेना होगा वो काम करवाएगा तभी मिलेगा ना। तो आप तो खुद ही कह रहे हो कि मैंने काम करवाया, तो शायद आपका ऐसा इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन हम उस किस्से को छोड़ देते हैं। बेसिक मुद्दा ये है, इसको पॉलिटिकलाइज ना करते हुए बेसिक मुद्दा हमें समझना पड़ेगा कि एक चेंज ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस हुआ। हर आदमी चाहता है मैं जाऊं तो एक एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में जाऊं, मॉल में जाऊं। आज भी हम अपने बीवी बच्चों से बात करते हैं तो सीधा कहते हैं लानते चलिए। एक चेंज ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस है और हमें उसके साथ में इवॉल्व होना पड़ेगा। जब वो हो रहा था तो इन दी मीन टाइम जो सेक्टर 17 था वो और नीचे जाना शुरू हुआ, वहां वेंडर इंक्रोचमेंट भी हुई, वेंडर भी आए। अब भारतीय जनता पार्टी हमारे टाइम में उनको वहां से हटाया गया। इतना बुरा हाल था, करीब 1,500-2,000 वेंडर वहां पे था, वहां चल नहीं सकते थे।
उनको वहां से हटाया गया, रिहेबिलिटेट किया गया, सारे 17 सेक्टर को साफ किया गया। टॉयलेट्स की बात तो छाबड़ा जी कर रहे हैं, टॉयलेट्स अभी सारे रेनोवेट हो रहे हैं। करीब 20 टॉयलेट हैं जो 22 और 17 में हैं, 10 उसमें से रेनोवेट हो चुके हैं। तो उसका काम पूरी ढंग से और जोर शोर से चल रहा है। पूरा एक प्लान 17 का, पूरा एक रिजुविनेशन प्लान कनॉट प्लेस के हिसाब से, कनॉट प्लेस का भी यही हिसाब था। आप जानते हैं कि कनॉट प्लेस भी ऐसे ही सिंक कर गया था दिल्ली के मॉल्स के आगे, लेकिन उसको रिजुविनेट किया गया। तो फॉर्चुनेटली एक एग्जाम्पल हमारे सामने अवेलेबल है जो सक्सेसफुल रहा, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एक पूरा रिजुविनेशन प्लान जो नीलम के सामने का एरिया है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है, वहां पे मैप बनाया जा रहा है। जो सारा का पूरा एक पूरा प्लान जो 17 बे बिल्डिंग 30 बे बिल्डिंग का है, वो पूरा एक प्लान के अंतर्गत उसको सारे को कि दोबारा से उसको रिचार्ज किया जाए, बिकॉज 17 सेक्टर हार्ट ऑफ द सिटी में है। किसी को इलांते जाना है तो उसको काफी दूर जाना पड़ता है, लेकिन सेक्टर 17 हार्ट ऑफ द सिटी में है। तो जो हमारी सरकार है, चाहे केंद्र में है चाहे चंडीगढ़ में, पूरी तरह इसके बारे में सजग है और उसके ऊपर पूरा काम कर रही है, पूरी शिद्दत से कर रही है कि चंडीगढ़ का सेक्टर 17 एक बार फिर से वही होगा जो किसी टाइम पे होता था। चलिए, तायल साहब ने एक, संजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ना, मैं तो सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, तो आप जवाब दें। आप बताएं कि क्या, जैसा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदीप छाबड़ा ने कहा, जो पूर्व पार्षद थे, कि इन्होंने एक बेहतर तरीके से सुधारने की कोशिश की थी, जैसा तायल साहब ने बताया कि इनकी पूरी प्लानिंग है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं वहां, क्या समस्याओं की स्थिति है, क्या हाल है? जी संजीव जी। हाँ, पहले तो शुक्रिया अजय जी, आपने 17 सेक्टर का मुद्दा उठाया और आज का ज्वलन मुद्दा है। चंडीगढ़ को 17 सेक्टर को चंडीगढ़ को हार्ट ऑफ सिटी के 17 सेक्टर को बोला गया है, पर आज की डेट में अगर 17 सेक्टर का हाल देखें तो कुछ पिछले कई सालों से ये हौली हौली बेहाल होता चला गया और ये बर्बाद होता चला गया। इसको जितना भी देखा होगा आपने, जैसे मैं तायल साहब को सुन रहा था कि पहले मैंने इनको प्रदीप जी को तो नहीं सुना जा रहा, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में पिछले समय से आती रही है, पहले वेंडरों की दिक्कत आई, उसके बाद अब आज की डेट में जो सी मेन प्रॉब्लम है, जितना काम हो रहा है वो कोई काम हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या है? उसकी हम जो कर रहे हैं, हम जो वहां पे देख रहे हैं, सबसे अपना चल रहा है यहाँ पे कुछ काम कॉर्पोरेशन करवा रही है और कुछ काम एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है और कुछ काम करवा रही है। कुछ काम ऐसे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, कोई भी किसी की जिम्मेवारी तय नहीं हो पाती, जो कुछ समय से। और सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत आ रही है, 17 सेक्टर का काम हो रहा है, हम स्टेक होल्डर हैं, हमें इसमें कोई भी सरकार ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है इन लोगों ने कि भी हम यहाँ का काम कैसे हो रहा है। आप जो काम तरीके से होना चाहिए था और ना कोई काम टाइम बाउंड है। अब हमारे 17 में ये बिल्डिंगे को क्लियर करने का काम शुरू हुआ, पिछले 6 महीने से एक बिल्डिंग पे काम चल रहा हुआ है, अभी तक वो काम नहीं हुआ कंप्लीट, शुरू हुआ है एक बिल्डिंग का, हम देखते हैं वो कितने साल चलेगा। और गंदगी हर तरफ, सबसे बड़ी बात है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कॉर्पोरेशन हो, 17 सेक्टर को सिर्फ प्लाजा को 17 सेक्टर माना गया है, जो कि गलत है। 17 सेक्टर एक अपने आप में खूबसूरत है, उसको हर तरफ से डेवलप करना चाहिए। जहां जहां भी डेवलप होता है, जो सी भी सरकार आई है उसने डेवलप किया सिर्फ प्लाजा की जो 100-200 दुकानें हैं वही बनी हुई हैं। उसके अलावा अगर आप ब्रिज मार्केट चले जाइए, आप फाउंटेन क्रॉस कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं 17 सेक्टर है। ये 17 का बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बैंक स्क्वायर साइड में आप जाइए तो देखिए, बिल्कुल वहां पर प्रवासियों के बिल्कुल भीड़ लगी हुई है। वहां पर जो जिनके पास में घर नहीं है वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पर पे दूसरी तरीके से वो हो रहा है, तो ये गंदगी हो रही है। जी अजय जी, बड़ी गंदगी हो रही है। मैं आता हूं, तायल साहब आपके पास आऊंगा अभी। जी सर, उधर जो प्रवासी रह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हो, वहां पे नहीं, देखिए इन्हीं की जो पॉलिसी है ना पिछली, ये मैं किसी को कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में तो नहीं फंसना चाहता, नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, व्यापारी के नाते मैं बात करूंगा। जी देखिए, पिछले कुछ जो नई ब्रिज बनाया उसके नीचे दुकानें बनी थी आज से 10 साल पहले, वो आज तक दुकानें कभी आज तक बिकी नहीं, अलॉट नहीं हुई। उसके चक्कर में कई सालों से हम
कॉर्पोरेशन के पास भी जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं कि ये फ्री होल्ड इसको करो, यहाँ पे बसाओ। वहां पे वेंडरों ने ताले तोड़ के वहां पे कब्जे कर लिए जी। वहां पे अभी चलो इनका स्मार्ट सिटी का ऑफिस बना है, इन्होंने कब्जे दोबारा खुलवाए हैं। वहां पे लोग सो रहे हैं, गंदगी फैल रही है, लोग मतलब यूरिनल तो करते ही करते हैं, पोटी तक भी वहां पे करते हैं। ये 17 का हाल है जी। तो उस समय, क्योंकि जब जितनी देर तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी, 17 के जो हम लोग स्टेक होल्डर हैं, जो काम होना चाहिए, सरकार ने अगर पैसा लगाना है वो स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके लगाए, हम उनको बेटर बता सकते हैं। देखिए, बिल्कुल। मैं अपनी संजीव जी आपके पास फिर आऊंगा। मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, बड़ी अच्छी बात कही संजीव जी ने कि एक जो है कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के सारी चीजें होनी चाहिए थे, और डेवलपमेंट का प्लान जो है पूरे सेक्टर 17 का होना चाहिए था, ना कि सिर्फ प्लाजा में केंद्रित हो जाना चाहिए था। नंबर एक, जैसे कि अब मटका चौक है, मटका चौक को एक सुंदरीकरण का नाम दिया गया, उल्टा वो बर्बादी की स्थिति में आ गया। उसमें इतना जो भी, चाहे कंपनी ने पैसा लगाया हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसमें उस तरीके से किया गया। तो जैसे आप ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जो सारी चीजें करने का है, उसमें स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की जा रही है। इन सारी चीजों को लेके जब आप थे तो आपने भी क्यों नहीं ध्यान दिया? जी देखिए शुक्ला साहब, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि तायल साहब ने कहा मैं पॉलिटिसाइज कर रहा हूं मामले को। पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा। जिसकी सरकार होगी, जिसका एमपी होगा, जिसका पार्षद होगा, कसूरवार वही होगा। अगर मैं कसूरवार हूं तो मैं सुनने को तैयार हूं। आपको मैं चड्ढा साहब को भी थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, क्योंकि व्यापारी नेता है, बड़े अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, कि उससे आगे ग्रीन बेल्ट का हमने निर्माण किया था। अगर उसको संभाला नहीं जाएगा, अगर कॉर्पोरेशन नहीं संभाल पाई, तो कसूरवार कौन है? यहाँ का पार्षद। अगर यहाँ पे आपने फड़ियां बंद करा दी, आपने नई जगह अलॉटमेंट कर दी, बहुत अच्छा किया, इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे कम से कम फेस्टिवल सीजन के ऊपर तो कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं? अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो लोग कहाँ आज से फाउंटेन बंद पड़ा है, फाउंटेन बंद पड़ा है, दूसरी चीजें बंद पड़ी हैं। जी कहेंगे। त्रासदी ये है कि हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हम फ्यूचर प्लानिंग बता देते हैं। स्मार्ट सिटी बनते हुए आज 6 साल हो गए, कहाँ स्मार्ट सिटी का किया क्या है? ये जो एक 3 लगाए हुए हैं नीलम सिनेमा के सामने, जो पता नहीं क्या बन रहा है, नक्शा बन रहा है, कुछ ये करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए, 3 करोड़ से ज्यादा इसका खर्चा कर रहा है, और 3 से बंद किया हुआ है। लोग वहां से क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये नालायकी यहाँ के पार्षद की है, यहाँ के एमपी की है। अगर वो नहीं को काम करवा पाते, हमारी कोई नालायकी नहीं है। अगर वो दुकानें अलॉट नहीं हुई, हमने ब्रिज बनाया, हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, हमने म्यूजिकल फाउंटेन लगवाया, हमने सारा प्लाजा रेनोवेट करवाया, पूरी टाइलें चेंज कराई। इन्होंने पार्किंग के रेट बढ़ाए, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, इन्होंने पानी के रेट बढ़ाए, इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए। इन्होंने काम तो किया नहीं। अंडरग्राउंड पार्किंग जो बननी थी, अंडरग्राउंड जो पार्किंग बननी थी, उसका क्या हुआ? आपके समय की बात है। वो अंडरग्राउंड पार्किंग किया, लेकिन ये लोग नहीं संभाल पाए, नहीं उसको कामयाब कर पाए। हम क्या करें? उसमें हमारा कसूर कहाँ है? हम तो है नहीं 6 साल से कॉर्पोरेशन के अंदर, 6 साल से इनके मेयर बन रहे हैं, 7 साल की इनकी मेंबर पार्लियामेंट है। मेंबर पार्लियामेंट कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, ना वो चंडीगढ़ आने को तैयार है, और ये बैठ के यहाँ पे सिर्फ आई वॉश करते हैं डिबेट्स के अंदर आके। ये आई वॉश करते हैं। तायल साहब, एक बड़ा आरोप है छाबड़ा साहब का कि आप लोग आई वॉश करते हैं। ना आपकी सांसद काम कर रही है, ना आपका पार्षद काम कर रहा है, ना आपका मेयर काम कर रहा है, ना आपका प्रशासन सही काम कर रहा है, जिसके कारण ये समस्या खड़ी हुई है। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। और मुझे जी मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रदीप जी जवाब लेने दीजिए, जवाब मुझे उम्मीद है कि छाबड़ा जी उसी धैर्य से सुनेंगे जिस धैर्य से मैंने उनकी बात सुनी थी। जी छाबड़ा साहब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। छाबड़ा जी उन जवाब सुनो। हाँ बताइए। उसी धैर्य से सुनिएगा जिस धैर्य से मैंने आपकी बात को सुना था छाबड़ा जी। तो छाबड़ा जी ने अगर उसको छाबड़ा साहब फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। अगर छाबड़ा जी ने इसको पॉलिटिकली ही लेना है तो पॉलिटिकली ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। इनको लगता है कि जी हमारी सरकार ने काम नहीं किया, एमपी ने काम नहीं किया, कि चलो एंक्रोचमेंट उठवा दी। एंक्रोचमेंट करवाई किसने थी? एंक्रोचमेंट करवाई थी छाबड़ा जी ने। अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा जी इन्होंने पॉलिटिकलाइज नहीं किया, तो शुरू में ही इन्होंने शुरुआत इससे की कि जी वो काम तो करवा नहीं रहा पार्षद, लेकिन वो पैसे खा रहा है। तो पैसे तो तब खाए जाते हैं जब काम किया जाए। वो कहते हैं मैंने बहुत काम किया, तो उनको पता होगा कि शायद उन्होंने पैसे खाए होंगे, मैं नहीं कह सकता।
और वो कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी आई वॉश करती है। मुझे तो लगता है वो अपना पॉलिटिकल अस्तित्व ढूंढ रहे हैं इस डिबेट में। जिसको तो हम समझ सेक्टर 17 की बात करें छाबड़ा जी, रादर दैन कि हम इसको पॉलिटिकलाइज करें, प्रॉब्लम सेक्टर 17 की है। चलिए देवेंद्र जी, आप कहा- बताइए। चड्डा जी ने कहा कि सिर्फ जो प्लाजा है वो 17 सेक्टर नहीं है। पहली बात तो वो जो मैप बन रहा है ब्यूटिफिकेशन के लिए बन रहा है, करोड़ों रुपए नहीं लग रहे, 60 लाख रुपया लग रहा है उसके ऊपर, और ब्यूटिफिकेशन के लिए है। अगर ब्यूटिफाई करेंगे, वो बड़ी प्राउडली कह रहे हैं कि मैंने करवाया था फाउंटेन का काम। अगर दूसरा बंदा ब्यूटिफाई करवा रहा है तो वो खराब कर रहा है। जो दुकानें सुभाष चावला जी को समझाया गया था कि ये काम गड़बड़ होगा, लेकिन वो अड़े रहे कि ओवरब्रिज वो और पुल बनना ही बनना है, वो दुकानें अभी तक नहीं चढ़ी। और अब हमारी जो सरकार है वो लड़ रही है कि उसको फ्री होल्ड किया जाए। अब ये कह रहे हैं जी मैंने तो पार्किंग बना दी, इनसे चलाई नहीं जा रही। इनको समझना चाहिए था इनकी केस स्टडी कहां पे थी, प्रायर स्टडी कहां पे थी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जाके लोगों के साइकिलें वहां खड़ी करवाए? बिकॉज इट वाज अ फॉल्टी प्लानिंग। एक फॉल्टी प्लानिंग आपने हमारी झोली में डाली, हम उसको ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात जो संजीव चड्डा जी ने कही कि सिर्फ प्लाजा जो है वो सेक्टर 17 नहीं है। सुनो छाबड़ा जी, सुनो रामलाल, सुन लीजिए छाबड़ा जी, सुन लीजिए, आपके पास आते हैं जवाब के लिए। सुन तो लीजिए, 17 जो है सिर्फ प्लाजा नहीं है। तो जो टोटल सेक्टर 17 की रीजुविनेशन प्लान है वो सिर्फ प्लाजा की प्लान नहीं है। उसमें जो 17 बे 30 बे बिल्डिंग है वहां पे एंकर रिटेल आएगा। जब एंकर रिटेल आएगा तो फुटफॉल बढ़ेगा, उसका एडवांटेज सबको मिलेगा। जो डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस शिफ्ट होकर के शिवालिक होटल के साथ ही साइट पे जाएगा और वो हेरिटेज साइट बनके वहां म्यूजियम आएगा। जो बे बिल्डिंग, जो बैंक स्क्वायर है, बैंक स्क्वायर को डेवलप किया जाएगा बिकॉज वो सारे का सारा 17 है। जो हमारा फुटबॉल स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम को बढ़ाया गया है, उसको एक्टिवेट किया गया है। वहां पे साइकिल चलाने वाला स्कीम चलाई गई है, इलेक्ट्रिक कार्स चलाई गई हैं, सफाई की गई है, सब कुछ किया गया है। एक आइडिया है कि वहां एक अर्बन पार्क बनेगा, एक अर्बन पार्क की तरह लोग एक तरफ अपनी पार्किंग करें और वहां चलें। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव। रिटेल पर्सपेक्टिव में आपने देखा होगा, आप किसी दुकान के अंदर जाते हैं तो आपको कई बार शॉपिंग कोई और कर रहा होता है, आप साथ में होते हैं तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि जगह रखी नहीं होती, ताकि जब आप चलेंगे तो आपको कोई चीज पसंद आएगी, आप खरीदेंगे। ये रिटेल का एक असूल है। उसी तरह से जब आप पार्किंग कहीं और करेंगे और उस सेक्टर के अंदर चलेंगे तो आप 4 दुकानों की विंडो शो के आगे निकलेंगे, आपको कुछ पसंद आएगा, आप खरीदेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी हम पहले से हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है कि अगर मुझे एम्पायर स्टोर से कुछ लेना है, मैं सीधा एम्पायर स्टोर के सामने जाके गाड़ी खड़ी करूंगा, अंदर से खरीदूंगा, चला जाए। वो पॉसिबल आगे नहीं होगा। वो एक अर्बन पार्क बनेगा जो ब्यूटीफुल होगा और उसकी सारी प्लान सबके सामने है। चलिए, बड़ा अच्छा तायल साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि उन्होंने पूरी फर्दर प्लानिंग की हुई है और उसको एक बेहतर बनाने की बात हो रही है। संजीव जी बताएं। आज तक देश के इतिहास में संजीव जी सर इम्प्लीमेंटेशन 2 मिनट मेरे को, अगर हाँ बोलिए आप बड़े भाई बोलिए, हैं मेरे, अगर मेरे को 2 मिनट मौका बोलने का बोलिए मिलेगा तो मेरी बात आप ध्यान से सुनने। बोलिए। ऐसा है सर, मैं पिछले 40 साल से सेक्टर 17 में बैठा हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। 17 में हम प्राउड फील करते थे कि हम 17 में मेरी शोरूम है या मेरी दुकान है। आज काम हो रहा है, जो काम होने का सिस्टम है, जहां पे हम कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, हमारी प्रॉब्लम हमारी विडंबना ये है, कोई काम एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, कोई काम स्मार्ट सिटी के पास है। अच्छा फिर देखिए, जो काम है आप टाइम बाउंड काम तो रखो। टाइम बाउंड काम, ये जो से तायल साहब ने, धीरेन्द्र जी ने बोला, जो अगला बन रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं सारी प्लानिंग मैंने आज से 6-7 साल पहले मैंने खुद देखी थी यहाँ पे। पर जो काम सिस्टम से होना चाहिए, जिस सिस्टम से होना चाहिए, जैसे इन्होंने अपना जो, चाहे कांग्रेस ने किया या बीजेपी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा इन्होंने उधर से अपना चलिए समय की सीमा है। मैं लास्ट इन्होंने निकाला रास्ता। 30 सेकंड में छाबड़ा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इतनी अच्छी प्लानिंग बताई है तायल साहब ने,
और समस्या भी बताई है संजीव जी ने, आप उसको क्या समझते हैं कि एक अच्छी चीज है, इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए या इसमें आप कोई फॉल्ट ढूंढते हैं? जी पहली बात तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी पुअर है। अगर प्लानिंग बनाई है, अच्छी प्लानिंग बनाई है, हम उसका वेलकम करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में जीरो रहेंगे, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, अगर काम ही नहीं करना चाहेंगे, नीयत साफ नहीं होगी, नीयत में खोट होगा, सिर्फ टैक्स लगाना होगा, सिर्फ चंडीगढ़ की जनता को परेशान करना होगा, दुकानदारों को परेशान करना होगा, फिर हम इनके साथ नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग अच्छे को सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग खाली बातों को सपोर्ट नहीं कर सकते। चलिए, करना मैं यहीं पे चर्चा को विराम देते हुए कहता हूं कि कायल साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बड़ी अच्छी प्लानिंग है। छाबड़ा साहब का कहना है कि इनका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है और इंप्लीमेंटेशन सही ना होने के कारण समस्याएं हो रही। संजीव जी ने बताया कि यहाँ समस्याओं की भरमार है जिसके कारण से बर्बादी की स्थिति में है। इन सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नीत, नगर निगम प्रशासन और सरकार तीनों मिल करके प्लाजा को एक नया रूप देंगे, एक सुधारेंगे और एक बेहतरीन प्लाजा बनाएंगे जिससे हम फिर से एक बार प्राउड कर सकें कि हम सेक्टर 17 में वॉक कर रहे हैं। धन्यवाद।